हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 21 से लेकर के 27 जुलाई 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग सिंगल्स नहीं, वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस आउट इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो लेट्स सी। सेजिटेरियस, ओके, पहला कार्ड ही टावर है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, मैजिशियन कार्ड, 8 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। 4 मेजर काना आ चुके हैं तो कुछ बड़ा होने जा रहा है सेजिटेरियस यहाँ पर। ओके, आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने जा रहा है, बहुत बड़ा। ओके, और लाइफ चेंजिंग भी। देयर विल बी नो कमिंग बैक आफ्टर दैट। ओके, सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, वर्गो, टॉरस, लियो, एक्वेरियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बॉटम ऑफ द डेक में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है हाई प्रीस्टेस एनर्जी। आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता रही है कि कुछ तो होने जा रहा है, कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कि लाइफ चेंजिंग हो सकता है, कुछ ऐसा होने जा रहा है जो पैरों तले ज़मीन खिसका दे। ओके, आपकी इंट्यूशन आपको बार बार बता रही है कुछ तो सीक्रेटिव है जो ये पर्सन कर रहा है लगातार, जिसके बारे में किसी को भी आइडिया नहीं है, ना ही किसी को इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। ओके, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही पॉइंट पर ले जाने वाली है इस हफ्ते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है रिगार्डिंग दिस, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं इस रिगार्डिंग कि ये पर्सन करने क्या वाले हैं, और आप काफ़ी हद तक मुझे लगता है सही होंगे। ये पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। उसके लिए प्लान बना रहे हैं और ये विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, नई शुरुआत करना चाहते हैं, ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग। लेकिन देखिए, अभी भी मैंने कहा ना, कुछ तो है छुपा हुआ जो आपको पता चल जाएगा, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी। तो यहाँ पर क्या है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है। दैट मीन्स कि कोई है अभी भी। ओके, कोई है जो जिसके साथ मे बी दे आर नॉट इन्वॉल्व, एक्चुअली दे आर नॉट कम्प्लीटली इन्वॉल्व मुझे कहना चाहिए, बट हाँ दे आर टॉकिंग। ओके, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो एज एन ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं उस पर्सन को। हालांकि फर्स्ट ऑप्शन आप ही हैं उनके, और थर्ड पर्सन सिर्फ एक ऑप्शन ही है। ओके, वो सिर्फ इनके लिए टाइम पास है एक तरह से। हालांकि टाइम पास भी क्यों है, बट वो तो आप जाने। लेकिन हाँ, मतलब ये इस पर्सन को कैसे डील करना है वो तो आप देखेंगे इसके बाद, बट हाँ ये तो है कि ये गलत है भाई। ओके, सो यहाँ पर द मून एनर्जी भी है जो कि मुझे बता रहा है कि आपको इस चीज़ के बारे में जैसे ही कंफर्मेशन मिलने वाली है, जैसे कि मैंने बताया था एस ऑफ सोर्ड से यहाँ पर। ओके, एस ऑफ सोर्ड से आपको इसकी कंफर्मेशन मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे एट द सेम टाइम, और बहुत ज़्यादा उदास भी हो जाएंगे, इमोशनली बहुत डाउन फील करेंगे कि ऐसा क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, ऐसा क्यों हुआ। ओके, ये सारे क्वेश्चन आप अपने आप से पूछेंगे। द मून एनर्जी से डेफिनेटली आपके लिए थोड़ा डार्क टाइम है, लेकिन मैं बता दूं आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है इसके बाद। सो येस, डेफिनेटली यहाँ से भले ही डार्कनेस है अभी, लेकिन डार्कनेस उजाले में तब्दील होने वाली है, सब कुछ क्लियर होने वाला है। हो सकता है कि आप किसी कैंसर पाइसिस से डील करें या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो आपको इसको लॉजिकली ट्रीट करने वाले हैं, अब मतलब अब करना ही पड़ेगा। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ किंग ऑफ सोर्ड है, दैट डेफिनेटली आप कुछ लॉजिकल डिसीजंस लेने वाले हैं और बोल्ड डिसीजंस लेने वाले हैं, जिसके बाद
इस पर्सन को आप आड़े हाथों भी लेने वाले हैं और इस पर्सन को कट ऑफ करने से डरेंगे भी नहीं। अगर आपको लगेगा कि हाँ ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है तो आप इस पर्सन को कट ऑफ भी कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। इस बार आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से डील करें या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द टावर एनर्जी है। द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और इस पर्सन के बीच में काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हो सकती है और आप काफ़ी हद तक क्योंकि सही हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस वीक डे पे ही, इस वीक के स्टार्ट में ही आप दोनों के बीच में घमासान लड़ाई हो सकती है और आप कुछ ऐसे सच्चाई बताने वाले हैं इस पर्सन को जो इनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी कि इनके बारे में आपको पता है और इनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि आपको इस बारे में कैसे कुछ पता है। ओके, द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी इस रिलेशनशिप में पहाड़ टूटने वाला है एक तरह से। ओके, सो मे बी यहाँ से ब्रेकअप भी हो सकता है कुछ लोगों का और कुछ लोगों की यहीं से नई शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ से ही मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में भरोसा भी डेवलप हो सकता है अगर आपका पर्सन कुछ हद तक अपनी इंटेंशंस में सही है तो। ओके, पूरी तरह से तो वो सही नहीं है, ये तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ हद तक अगर इंटेंशंस में सही है तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन आपको मनाने के लिए, अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करने के लिए आपके सामने एक मैसेज रख सकते हैं, आपके सामने एक छोटा सा ऑफ़र रख सकते हैं कि वो एक बार फिर से आपके साथ बात करना चाहते हैं इस रिगार्डिंग। बहुत कह सकते हैं एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र के साथ ही आपके पास आएंगे अप्रोच करने के लिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो द मैजिशियन कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है देखिए अभी भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। हालांकि ये ट्रुथ को एक्सेप्ट करेंगे लेकिन ट्रुथ को ये मोड़ने तोड़ने की कोशिश करेंगे, उसको इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि ताकि आप उसको माफ़ कर सकें, उसको सही वे में ले सकें। ओके, वो ये चाहते हैं कि आप उनको बेदाग साबित कर दें किसी तरह से, आप उनको मान लें कि वो बेदाग हैं। उन्होंने ये सब कुछ जो करा वो शायद मजबूरी में किया या फिर उनका तरीका ठीक था। ओके, वो इस तरह से बताने की कोशिश करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि जैसे कि मैंने बताया आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, तो आप इनके इस मैनिपुलेशन को समझ जाएंगे। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो इस वजह से मैं देख रहा हूँ कि आप इमोशनली वॉक अवे करने की सोच रहे हैं, इस पर्सन से दूर जाने की सोच रहे हैं। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर आप एक दिन से ज़्यादा दूर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये पर्सन बार बार आपके पास आते रहेंगे, या तो इनके मैसेज या फिर ये खुद ही आ जाएंगे, क्योंकि इस वीकेंड पे मुझे दिखा दे रहा है ये पर्सन ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पास। ओके, 8 ऑफ कप से यहाँ पर डेफिनेटली आप इमोशनली दूरी पर हैं इस पर्सन से, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं और यहाँ से प्रोग्रेस भी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि 8 ऑफ कप से गया है 9 ऑफ कप्स। ओके, 9 ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली यहाँ से 8 to 9 गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ तो प्रोग्रेस होने वाली है और ये पर्सन आपके पास आकर के माफ़ी मांगने वाले हैं, आपको कहीं बाहर ले जाने वाले हैं इस वीकेंड पे। मे भी हो सकता है कहीं रेस्टोरेंट पे डिनर वगैरह करने ले जाएं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ कप से, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर के डेफिनेटली श्योर हैं कि आपके साथ ही उनको ज़िंदगी बितानी है और वो थर्ड पर्सन जो था उनको ये रिजेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आप ये चाहते थे ये पर्सन आपके पास आए, आप अपने गुनाहों को कबूल करे और आपसे कन्फेस करे कि हाँ उनसे गलती हुई है और आपको ऑफ़र करे। ओके, आपका भाग्य आपके साथ है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। दोनों ही कार्ड यहाँ पर विश फुलफिलमेंट के हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है, यूनिवर्स आपके साथ है, टेबल टर्न हो चुकी हैं, जो भी चीज़ें गलत हुई थी आपके और उनके बीच में अब वो चीज़ें सही होने जा रही हैं। आप दोनों के बीच में जो भी गलत फहमियाँ थी वो भी दूर होने जा रही हैं और आपका रिलेशनशिप ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। यूनिवर्स का ब्लेसिंग आपके ऊपर है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वायरिस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। बस आपको एक काम ज़रूर करना है, किसी भी ऐसे पर्सन से जो भी आपको लगता है कि ये बात इधर की उधर करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना है और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करें, लात मार के भगाएं उन लोगों को, क्योंकि यही लोग हैं जो आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो 2 ऑफ पेंटिकल से मैंने बताया था ना, वो जस्ट एक कह सकते हैं एक ऑप्शन रखता है ना इंसान, उस तरह का कुछ हो सकता है।
हो सकता है कि वो जो थर्ड पर्सन है वो आपके पर्सन के पीछे पड़ा हो, लेकिन आपके पर्सन उनके लिए इंटरेस्टेड इतने ज़्यादा ना हो। ओके, इतने ज़्यादा इन द सेंस कि इतना थोड़ा बहुत अट्रैक्शन तो देखो सबका सबके साथ होता है, तो उसमें कुछ गलत बात नहीं होती। ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो प्रॉब्लम है। ओके, और ये लोग जो है ना ये यही काम करते हैं, तिल का ताड़ बनाने की कोशिश। ओके, तो ऐसे लोगों को कट ऑफ करें अपनी लाइफ से, अपने पर्सन को भी बोलें अपनी लाइफ से ये भी कट ऑफ करें, तभी आप एक सुखी जीवन जी सकते हैं एक दूसरे के साथ। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम। ओके, 4 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। दैट मीन्स कि देखिए अभी थोड़ा सा अलोन टाइम आपको चाहिए हील करने के लिए, क्योंकि हीलिंग मैं देख रहा हूँ दोनों कार्ड हीलिंग के हैं आउटकम में, तो डेफिनेटली आपको दोनों को ही अलग अलग हीलिंग की ज़रूरत है। रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आप एक दूसरे से थोड़ा अलग टाइम बिताएं, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करें, हीलिंग करें अपने आप को प्रॉपरली, जो भी, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर, तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ हीलिंग। ओके, सो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा आप थोड़ा पहले हीलिंग करें अपनी, सही खाएं, अच्छा म्यूज़िक सुने, अच्छी मूवीज़ देखें, जो भी आपको लगता है इट हील्स यू वो करें। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। आपका अपना कार्ड है, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। आपकी लाइफ में प्लेजर आने वाला है, और ये जो अंधेरा चल रहा है काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है। ये वॉइड जो था काफ़ी टाइम से, जो आपको चुभ रहा था लगातार, वो कहीं ना कहीं दूर होने वाला है, और ये प्लेजर में चेंज होने वाला है, क्योंकि अब सब कुछ सही होने वाला है। सो दैट्स इट, ये थे आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।